फाइंड सर्च स्पेस सेकंड स्पेस फर्स्ट नेम, लेफ्ट फंक्शन से होगा मिडिल नेम, राइट नेम, लेन, 3 letters ऑफ लास्ट नेम। तो थोड़ा सा ना इजी को हमने फिर इजी को ट्रिकी बनाया, मतलब साथ ही साथ में। तो शीट 1 है हमारा। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले मैंने फाइंड बताया था, तो फाइंड में दोबारा यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। स्पेस जो यहाँ पे है, स्पेस या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई टेक्स्ट, मतलब जरूरी नहीं है स्पेशल कैरेक्टर, आपको जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है उसमें से कुछ भी आपको फाइंड करना है A to Z, वो आप फाइंड या ये सर्च के थ्रू कर सकते हो। तो अभी जैसे यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट स्पेस। तो ये तो सिंपल है, हम फाइंड करेंगे। तो इसमें खुद ही पूछ रहा है जो हमने सिंटेक्स लिखा है फाइंड, ये कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, यानी कि कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पेस पहला वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल कोट स्पेस, उसके अंदर फिर डबल कोट, यानी कि स्पेस है इसके अंदर, विद इन टेक्स्ट। तो विद इन हमारा मैंने सेलेक्ट कर लिया A2, या मैनुअली भी टाइप कर सकता था। उसके बाद स्टार्टिंग नंबर, तो स्टार्टिंग नंबर मैंने बताया था जहाँ आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है उससे पहले और वहाँ तक का आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैं फ़िलहाल 1 लेंगे, आप 1 ही कंसीडर करो तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे फिर कभी गलतियाँ नहीं होंगी। बड़ा अगर डेटा होता है या नेम कैरेक्टर्स बड़े होते हैं, उनमें अलग अलग स्पेस होते हैं। तो हो गया फाइंड विद इन टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है, A2 स्टार्टिंग नंबर 1। तो देखो फर्स्ट स्पेस इसमें काउंट करके दे देता है 5। ये हो गया हमारा फाइंड फर्स्ट स्पेस। ईमेल आगे हो गया आप लोगों को, मोबाइल से तो नहीं किया ना, सिस्टम से ही किया ना। मैंने अभी मोबाइल से ही किया है, सिस्टम मेरा अपडेट हो रहा है तो बस थोड़ी देर में हो कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं, अपडेट करो, अभी अभी तब तक टाइम मैं आ लगेगा। जाऊंगा। बाकी समझ में आ रहा है ना, फाइंड स्पेस तो इजी है। उसके बाद सर्च हाँ स्पेस। जी हाँ। तो सर्च के थ्रू भी हम सेम यही कर सकते हैं, SEARCH। हमें क्या फाइंड करना है, स्पेस। तो इसमें भी वही होगा, डबल कोट्स स्पेस। ये अलग अलग इसलिए है कि आपको दोनों फॉर्मूले रेलेवेंट लगेंगे और बहुत जल्दी सिंटेक्स याद हो जाएगा। फिर इस फाइंड को हम लेफ्ट राइट मिड में यूज़ करेंगे। उसके बाद डबल कोट स्पेस डबल कोट, विद इन टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट है, A2 कॉमा 1, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है। ये हो गया। अब दोनों देखो सेम टू सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों हमारा सही है। अब यहाँ पे पूछा है सेकेंड स्पेस। तो पहला स्पेस तो नॉर्मल स्पेस हमने फाइंड करा, तो सेकेंड स्पेस करने के लिए क्या होगा वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैं वर्बली नहीं बोल पाऊँगा, करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। फाइंड, और ये भी हम दोनों तरीके से करेंगे, फाइंड से भी और सर्च से भी। सेकेंड स्पेस इसमें ये रहा, कुमार के बाद है, देवी के बाद है, यहाँ पे फिर कुमार के बाद है, यहाँ पे दिव्या सिंह डोगरा, तो सिंह के बाद है, ये सेकेंड स्पेस। तो इनकी पोजीशंस हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करनी है, अच्छा अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्पेस के लिए वर्बली बता देता हूँ। पहले हमें फर्स्ट स्पेस फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें एक ऐड करना पड़ेगा, तब ये क्या होगा। और ये चीज़ हम कहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे ये पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे मैंने बताया था ना, अब ये चीज़ यहाँ पे वो काम है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा था कि आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड स्पेस, यानी कुमार और शहरावत के बीच वाला। और टेक्स्ट जो हमारा ये सिंटेक्स होता है फंक्शन का, इसके अंदर क्या कहता है, सर्च या फाइंड कोई सा भी अगर आप देख लो, फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है कि बस ऑन किया है, यार भूल जाता हूँ यार। अच्छा चल रही है, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्टिंग नंबर। तो ये स्टार्टिंग नंबर वाला जो है ना, हम ऐसे ही करेंगे सेम, सर्च जैसे ये लिखा हुआ है, ये पहला वाला स्पेस फाइंड करेंगे, लेकिन जहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट हम इसमें क्या रख देंगे, पहला वाला स्पेस, यानी इसके अंदर भी सर्च या फाइंड लग जाएगा। और उसके बाद उसके अंदर +1 कर देंगे, यानी कि अजीत के बाद का स्पेस फाइंड करेगा, +1 करके वो के पे आ जाएगा। अब यानी कि जब के से आप स्पेस सर्च करोगे तो ऑब्वियसली वो सेकंड वाले स्पेस को दिखाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको अंकित, सरफराज? मतलब अगर हमें सेकंड स्पेस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सिंटेक्स तो सेम यही रहेगा, सर्च और फाइंड वाला जो भी है। फाइंड टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट यानी जिस टेक्स्ट में से फाइंड करना है, उसके बाद हाँ स्टार्टिंग जी। पॉइंट।
तो अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो सेकंड स्पेस का होगा वो चेंज हो जाएगा। 1 की जगह मैंने बताया था कि आपको कोई भी कैरेक्टर का पोजीशन फाइंड करना है तो उसको 1 के बजाय कहीं से भी उसके पहले का नंबर आप दे सकते हैं। इवन आप उस कैरेक्टर का आपको नंबर पता है तो वो नंबर भी आप दे सकते हैं, वो उसका पोजीशन फाइंड करके देगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहला वाला स्पेस +1 मतलब जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह हम फर्स्ट स्पेस यानी कि ये स्पेस अजीत के बाद का +1 यानी कि के पे आ जाएगा। के से फाइंड करेंगे स्पेस, यानी यहाँ तक सेम रहेगा लेकिन इसके अंदर एक और फाइंड या एक और सर्च लग जाएगा और +1 हो जाएगा अंदर। +1 इसलिए हो जाएगा कि वो के पे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट स्पेस के बाद जो लेटर स्टार्ट हो रहा है उसके फर्स्ट लेटर पे आ जाएगा। उसके बाद ये वहाँ से फाइंड ऑब्वियसली सेकंड वाले को इसको देगा, शहरावत को। तो अब ये करते हैं प्रैक्टिकली, पहले फाइंड के थ्रू करते हैं फिर सर्च के थ्रू। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, स्पेस। तो स्पेस डबल कोट्स के अंदर आ गया है, कोटेशन A2, उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पे जो हमें 1 लिखना था 1 के बजाय हमें दोबारा से फाइंड लगाना है। अब आप पहले वाला भूल जाओ, अब समझ लो फर्स्ट वाला फाइंड लगा रहे हो, फर्स्ट स्पेस का फाइंड डबल कोट्स स्पेस A2 कॉमा 1। तो ये तो फाइंड करेगा, ये अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है फाइंड से लेके, जो रेड वाला है ये वाला, सेकंड वाले फाइंड से लेके 1 तक, ये तो क्या करेगा फर्स्ट स्पेस को फाइंड करेगा, +1 कर दिया है। अब ये किसकी जगह लिख रहा है, जो हम यहाँ पे 1 लिख रहे थे उस 1 की बजाय हमने पूरा का पूरा फर्स्ट स्पेस ही डाल दिया यहाँ पे, फर्स्ट स्पेस +1, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा फर्स्ट स्पेस +1 यानी कि के से। यानी कि अब यहाँ पे जो फाइंड फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है, तोड़ते हैं। फाइंड टेक्स्ट, कौन सा हमें स्पेस फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट A2। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि पहला वाला स्पेस +1, मतलब इजी है ये, तो अंडरस्टैंडेबल है ये। हम यहाँ पे फिर एंटर कर देते हैं, देखो 11 आ गया। अगर आप मैनुअली काउंट करोगे तो भी सही आएगा, फंक्शन गलत होता नहीं अगर हमने सही से अप्लाई किया हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, कोई छोटा वाला देख लेते हैं या ऐसे ही देख लेता हूँ मैं। अजीत ये 4 हो गया, 5वां हो गया, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ऐसे ही 15, कोई छोटा सा पकड़ लेते हैं, दिव्या 1, 2, 3, 4, 5, ये छठा हो जाएगा स्पेस 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये हमारा सर्च के थ्रू भी कर सकते हैं हम लोग ये। तो सर्च में मैं दोबारा से करता हूँ, आपको एक रिआइट्रेट हो जाएगा यहाँ पे। एक ही चीज़ को बार बार कंबाइन करके इसलिए करा हुआ तो आपको वो थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे A2 फाइंड करना, हमें स्पेस फाइंड करना है, मतलब सर्च करना है, या क्योंकि सर्च फंक्शन है ये। विद इन टेक्स्ट, विद इन हमारा A2 हो जाएगा। अब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगेन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा पहला स्पेस +1। तो फिर इसको सर्च है तो इसके अंदर सर्च ही हम करेंगे, फाइंड भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन क्योंकि हम सर्च लिख रहे हैं तो सर्च वाला ही कर लेते हैं। विद इन A2 1 +1। अब यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सर्च क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेस कौन से टेक्स्ट के अंदर से, A2 से टेक्स्ट के अंदर से, यानी कि पूरा पूरा जो A2 टेक्स्ट है अजीत कुमार शहरावत। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पहला स्पेस +1, यानी कि वही के वाला पॉइंट ले रही है। इसमें भी 11 आ गया, तो ये हो गया हमारा मैच। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप लोग रोक देना और बताना फिर मैं। लेंथ के लिए कुछ नहीं होता, लेंथ का मतलब हो गया कि आपका जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, मतलब पूरा टेक्स्ट का लेंथ कितना है, LEN लेंथ। और मैं A2 मैनुअली डाल देता हूँ, तो इसने बता दिया 19 का है ये, 2019। तो मैंने एक और शीट बनाई है, तो आपसे पूरा नहीं करवाऊंगा, एक एक चीज़ करवाऊंगा आप लोगों से। अच्छा ये थोड़ा ट्रिकी वाला है, अभी बताऊंगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। ये तो लेंथ बहुत इजी है निकालना, LEN टाइप करके आपको रेफरेंस देना है बस, जहाँ पे वो टेक्स्ट रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट वाले A2 कॉलम में था तो हमने उसको दे दिया, 19 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम निकालना है, किस में से, अजीत कुमार शहरावत से। फर्स्ट नेम ऑब्वियसली हमें पता है जो हमारा इंडियन फॉर्मेट होता है, फर्स्ट नेम पहले होता है लास्ट नेम बाद में होता है, बल्कि US के और ये अदर कंट्रीज़ का उल्टा होता है, उनका लास्ट नेम पहले होता है फर्स्ट नेम बाद में होता है और बीच में कॉमा होता है, लेकिन हमारा सिंपल ये वाला फॉर्मेट होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो अजीत निकालना है हमें।
अजीत सबसे पहले है यानी लेफ़्ट साइड में है, तो इसको हम फर्स्ट नेम कभी भी आप जो हमारा इंडियन फॉर्मेट है लेफ़्ट फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हो। तो लेफ़्ट फंक्शन क्या काम करता है पहले देखते हैं, LEFT लेफ़्ट। अच्छा, लेफ़्ट में देखो केवल दो ही चीज़ है, ये कह रहा है टेक्स्ट, उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, यानी कि आपको कौन से टेक्स्ट का लेफ़्ट निकालना है उसमें से और कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स चाहिए। तो अगर मैं A2 ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ये तो आ गया अजीत। लेकिन आप में से कोई बताना क्या ये तरीका सही है, क्योंकि ये तो 4 लेटर का था, ये अन्नपूर्णा, दीपक, ये सब अलग अलग कैरेक्टर, इनकी लेंथ अलग अलग है टेक्स्ट की। तो क्या ये तरीका सही है अगर मैं ये निकाला है कि कुछ और भी हम इसमें कर सकते हैं? मतलब मुझे बताना बस कि ये ठीक है अगर मैं इसी को यूज़ करता हूँ मैनुअली, जो इसमें हमने लेंथ डाला है कितना चाहिए। चलो मैं दिखा भी देता हूँ डेमो क्या होगा अगर मैं सब में यही अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये गलत आउटपुट आ रहा है बाकी का क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है, जो इसमें बोल रहा है वो वही करता है। इसमें क्या कह रहा है, ये टेक्स्ट नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, तो ये क्या करेगा, जो हम टेक्स्ट का रेफरेंस दे रहे हैं वो टेक्स्ट देगा, ये सीधा सीधा वही टेक्स्ट आपको फाइंड करके देगा लेफ्ट साइड से, और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए उसमें से उतने ही कैरेक्टर्स देगा ये। तो अजीत में क्योंकि 4 ही लेटर थे तो अजीत पूरा दे दिया। अन्ना, ये अन्नपूर्णा था तो इसमें 4 लेटर, तो 4 लेटर ही दिए। लेकिन अगर इसको मुझे डायनेमिक बनाना हो तो कैसे करेंगे, मतलब फर्स्ट नेम अगर मुझे सबका चाहिए। इसमें ना, हाँ बताओ। हाँ तो इसमें मेरे ख्याल से एक काम कर सकते हैं, इज इक्वल टू लेफ्ट एंड देन A2, और जो हम लेंथ दे रहे हैं ना वो लेंथ की जगह हम वो फाइंड फर्स्ट स्पेस कर देंगे। यस, आई मीन ऐसा भी कर सकता है। ऐसा ही करना पड़ेगा इसमें हम। सही कह रहे ओके हो आप। गुड। तो मतलब एग्जैक्टली आपने सही बोला है। फाइन, ये आपने पहले लगाया लेफ्ट राइट राइट, या अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब पहले आपने किया होगा शायद। अभी अभी बस, नहीं नहीं अभी बस क्लिक किया। चलो गुड, फाइंडिंग अच्छी पकड़ है। सरफराज ने तो खैर पहले किया हुआ इसलिए वो बोले नहीं अच्छा। सरफराज प्रैक्टिस कर रहे हो ना सरफराज? हाँ तुम्हारा रेडी है यार, वो मैं भेज नहीं पाया, ध्यान नहीं रहा। तुम्हारा रिज्यूमे मैंने रेडी कर दिया है अच्छे से। तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड कैसे लगाना है वो बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या है, हमें स्पेस फाइंड करके उसमें 1 माइनस करना पड़ेगा। तो टी तक अगर नहीं भी माइनस करते हो ना, केवल स्पेस आप फाइंड कर दोगे उससे पहले का, तो भी ये दे देगा। देखो क्या करता है, क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट A2 फाइंड स्पेस, देखो इसने दे दिया और आउटपुट एकदम सही आ रहा है। लेकिन इसमें हम एक चीज़ और करते हैं, हम क्या करेंगे, अभी ये क्या कर रहा है, जो इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स काउंट करके दे रहा है वो स्पेस तक काउंट करके दे रहा है। हमने क्या करा है, इसको फाइंड स्पेस, तो ये फाइंड स्पेस यानी इसकी पोजीशन काउंट करेगा। उसकी पोजीशन का मतलब ये क्या आएगा, 5, यानी स्पेस के बाद वाला। तो जब पोजीशन काउंट करके दे रहा है तो ऑब्वियसली नाम हमारे उसमें उस हिसाब से सही आ रहा है। तो इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, इसमें -1 कर देना। इससे क्या बेनिफिट होगा, अब ये तो हमें दिख नहीं रहा है इसमें स्पेस, लेकिन आएगा भी नहीं अब। या एक काम करते हैं, अगर लेंथ काउंट करके देखोगे ना तो इसका एक नंबर ज़्यादा आएगा, जो भी पहले वाला हमने निकाला था जिसमें हमने -1 नहीं किया था। लेकिन -1 करने पे ये 4 ही आएगा, और ये कितना है जो भी है, ये 3 2 5 यहाँ पे है, तो 3 2 5 4 9, ये 9 लेटर का है तो 9 ही आएगा यहाँ पे, अदरवाइज़ 10 आएगा स्पेस के साथ। तो गुड फाइंडिंग विवेकानंद, ये ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही सेम हमें ये सर्च के साथ भी करना है, तो ये आप लोग करना। अच्छा, ये कह रहा है लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, तो लेंथ निकालनी है। सिंपल, हम लेंथ टाइप करेंगे, तो इंस्टीड ऑफ A2 का रेफरेंस देने के बजाय हम यहाँ पे सीधे सीधे लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ कर लेंगे जो अभी हमने यूज़ करा था। अब यहाँ पे वो चीज़ दिखा देता हूँ मैं स्पेस के साथ, और दिखाना क्या आप वैसे ही समझ गए होंगे। तो छोड़ो वो, उसको आगे बढ़ते हैं फिर। लेफ़्ट हमें क्या करना है, A2, हो लाइट चली गई, चलो थैंक गॉड लैपटॉप चार्ज है।
लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम। तो लेन एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग लेंथ निकालते हैं, हमें फर्स्ट नेम का लेंथ निकालना है। तो ये तो सिंपल है, इज इक्वल टू len लेन। इसके बाद इसके अंदर हम लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जो फर्स्ट नेम को निकाल के उसकी लेंथ फाइंड करेगा। तो हम दोनों तरह से करेंगे, एक -1 और विदाउट -1 जो हम स्पेस लगाएंगे उसके साथ। तो यहाँ पे लेफ़्ट कौन सा टेक्स्ट है, A2। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने होंगे हमारे, तो हम सीधे स्पेस की पोजीशन दे देते हैं, तो ये उतने हिसाब से ही दे देगा अपना A2 1, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम 5, लेकिन अगर देखा जाए तो अजीत 4 लेटर का है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कह देंगे, -1, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पे लास्ट वाले में, इसके कॉलम में क्या कर दिया मैंने, ठीक है। लेफ़्ट फंक्शन के बाद ही लगाना, मैंने ब्रैकेट के आगे पीछे कर दिया। ये हमारा फिनिश होता है यहाँ पे -1। अब सही आ रहा है। अब इसने स्पेस को नहीं लिया, इसने केवल लेटर्स को लिया है। ये हो गया है लेंथ ऑफ लास्ट नेम। अच्छा ये पहले आ गया है, एक्चुअली इसमें पहले राइट हमें करना पड़ेगा, फिर लास्ट नेम हम निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे लास्ट नेम कर देते हैं इसको, क्योंकि राइट फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे तभी तो उसको हम लेफ्ट लेंथ के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें लास्ट नेम निकालना है, तो उसके लिए राइट फंक्शन यूज़ होगा। ऑब्वियसली लास्ट नेम हमारा राइट साइड में है, तो अगर ये हमारा पैटर्न अलग भी हो जाता है तो आपको फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमें कौन सा फंक्शन लगाना है। मान लो शहरावत अगर फर्स्ट नेम पहले होता तो हम लेफ़्ट फंक्शन के थ्रू निकालते, तो यहाँ पे हम राइट फंक्शन लगा के अभी निकालेंगे लास्ट नेम, RIGHT, राइट। इसमें भी दो ही चीज़ें मांग रहा है, ये बोल रहा है टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, A2। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें भी हमें डायनेमिक बनाना है, ना कि मुझे 4 या 5 डालना है। हाँ कभी ऐसा हो ना आपको, मान लो फंक्शन एकदम से याद नहीं और कहीं एक ही सेल में कहीं पे कुछ दिया हुआ है करने के लिए, तो एक सेल में तो आप टेक्स्ट को मैनुअली काउंट करके डाल सकते हो, तो वो ले लेगा, या 2-3 है तो उनमें डाल दिया मैनुअली। ये तुक्का मारने के लिए तब बता रहा हूँ जब इनकेस कभी कहीं इंटरव्यू में आप किसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हो, शॉर्टकट में करना है और भूल गए हो गलती से आप फाइंड विंड का कॉन्सेप्ट, अगर तो आप लेफ़्ट राइट टाइप करोगे तो अपने आप वो बता देता है क्या करना है। मान लो इतना जितना आपको दिख रहा है इतना ही समझ में आ रहा है, A2 करके आपको बस नंबर ही डालने हैं। तो आप एक बार आइडिया ले लो कितने नंबर्स है लेटर के, डाल दो मैनुअली, हो जाएगा। बट वो एक अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है राइट फंक्शन के थ्रू लास्ट नेम, टेक्स्ट A2। A2 के बाद हमारा नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितना होना चाहिए, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा लास्ट नेम है सेकंड स्पेस के बाद है, तो देखना क्या, हमें ऐसे ही पता है 3-3 लेटर वाले नेम है ये, तो सेकंड स्पेस के बाद अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कैसे निकलेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे के पूरे टेक्स्ट में से सेकंड स्पेस को माइनस कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उससे पहले के सारे कैरेक्टर्स को हटा देगा। सेकंड स्पेस माइनस करने का मतलब हो गया कि अब सेकंड स्पेस की पोजीशन जहाँ तक आ रही है वहाँ तक का टेक्स्ट माइनस कर दिया आपने लेंथ में से, जो बच रहा है ये उसको देगा। तो यहाँ पे हम करेंगे लेन A2 सॉरी माइनस। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड स्पेस को फाइंड करेंगे, और वो माइनस हो ही रहा है इसमें, तो फाइंड स्पेस कैसे करते हैं हम, डबल कोट्स, फिर A2 क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें A2 ही हमारा, अगर कहीं और होता तो हम उस सेल का रेफरेंस देते। A2 कॉमा सेकेंड स्पेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे 1 लिखना था उसके बजाय हम दोबारा से फाइंड लगा देते हैं, जैसा अभी हमने फर्स्ट वाले कॉलम में किया था, A2 कॉमा 1 प्लस 1। अच्छा इसमें हमें सेकंड स्पेस माइनस करना है तो +1 करने की ज़रूरत है, नहीं, देखते हैं। +1 करना पड़ेगा। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है, हमें निकालना है शहरावत, यहीं पे निकालता हूँ पहले।
RIGHT। टेक्स्ट हो गया हमारा ये A15। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे होने चाहिए, लेंथ A15 ओके माइनस A15 फिर से स्पेस A15 यहाँ पे दे दिया, वहाँ पे कुछ गलत किया था, यही कर रहा था ऊपर, कुछ गलत कर दिया होगा। मतलब सेकंड स्पेस को हम माइनस कर रहे थे लेंथ में से, कुछ मैंने आगे पीछे कर दिया होगा, देखते हैं। तो हम दोबारा से RIGHT राइट, टेक्स्ट हमारा A2 है यहाँ पे। टेक्स्ट के बाद हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, यानी कि हम पूरे के पूरे टेक्स्ट में से सेकंड स्पेस को माइनस कर देंगे, तो उसके बाद का ये अपने आप दे देगा। LEN लेन, A2 का लेंथ, मुझे लग रहा है लेन के अंदर मैंने लगा दिया था क्या फंक्शन, शायद याद नहीं है, माइनस सेकंड स्पेस। कैसे करेंगे सेकंड स्पेस, स्पेस के अंदर स्पेस लग जाएगा, 1 की जगह हम दूसरा स्पेस का फंक्शन लगा देंगे, कॉमा A2 कॉमा 1 प्लस 1। देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट, अभी सही आ रहा है। शहरावत देवरी मिश्रा डोगरा, एकदम सही आ रहा है, परफेक्ट। तो ये तो हो गया लास्ट नेम। लास्ट नेम फिर भी इजी है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सिंटेक्स ना दो ही चीज़ है, उसी दो चीज़ को ना वो बड़ा हो जाता है, बाकी के अंदर जो अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ लगती है उसकी वजह से। बाकी अगर आप देखोगे राइट में दो ही चीज़ है, जैसे लेफ्ट में दो चीज़ें थी, टेक्स्ट और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो है वो राइट साइड के हैं, राइट नेम लास्ट नेम सेकंड स्पेस के बाद आता है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, पूरे के पूरे टेक्स्ट में से, तो पूरा का पूरा टेक्स्ट मान लो कितना है, 19 कैरेक्टर का है। यहाँ पे लेंथ निकाला हुआ हमने F कॉलम में, 19th में से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं क्या बोलते हैं, सेकंड स्पेस तक की पोजीशन को। तो सेकंड स्पेस तक की पोजीशन कितनी थी, 11, तो 19 में से 11 माइनस करोगे तो लेफ़्ट का तो पूरा माइनस हो गया, क्योंकि राइट फंक्शन लगा रखा हमने। तो राइट में क्या करेगा, राइट से चीज़ें निकाल के देगा, तो ये बचा हुआ हमारे पास सरनेम दे रहा है उसके बाद, सेकंड स्पेस के बाद का। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, ये आप लोगों को करना है, फर्स्ट 3 लेटर ऑफ लास्ट नेम, लेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लेटर ऑफ लास्ट नेम, ये मैं अभी करवाऊँगा आप लोगों से, थोड़ा मज़ा आने वाला है ये करने में। इनिशियल लेटर्स ऑफ, ये मैं एक आइडिया दे देता हूँ, इसमें कह रहा है इनिशियल लेटर्स ऑफ कॉन्केटिनेट एक फंक्शन होता है, या एंड फंक्शन आप लोगों ने शायद यूज़ किया होगा, या मे बी हमने किया होगा, शायद ये मैंने बताया होगा एंड या कॉन्केटिनेट, या नेक्स्ट सेशंस में करेंगे अगर नहीं किया होगा तो। मैं इसमें कोई भी दो टेक्स्ट को काउंट, कितनी भी वैल्यूज़ को मैनुअली चाहे लिखूँ या कहीं से रेफरेंस देके कंबाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अजीत कॉमा 4, देखो क्या आउटपुट आता है। इसने क्या करा, कंबाइन कर दिया। ऐसी एंड फंक्शन भी यूज़ होता है। अजीत एंड, अगर आप उसको मैनुअली टाइप करते हो तो डबल कोट्स के साथ करना पड़ेगा। मतलब ये दोनों एक ही फंक्शन, एक ही जैसे काम करते हैं, लिखने का तरीका अलग है। अब इसमें क्या करना है आपको, इनिशियल लेटर ऑफ लेफ़्ट एंड राइट, यानी लेफ़्ट का आपको एक ही लेटर चाहिए और राइट का भी एक ही लेटर चाहिए। तो ये तो और इजी होना चाहिए। बस इसमें ये होगा कि वाइसा वर्सा हो जाएगा, आपको पहले लेफ़्ट का इनिशियल निकालना है, फिर राइट का निकालना है, उनको कंबाइन। मतलब जैसे कि अजीत कुमार शेरावत है तो AS होना चाहिए यहाँ पे, A स्पेस भी रखना है आपको, स्पेस लिखा नहीं है इसमें बट आपको रखना है। तो ये एक्सरसाइज करनी है हमें। और इससे पहले, ये करवाने से पहले मैं और एक दो चीज़ बताता हूँ, फिर हम आपके सिस्टम पे करेंगे। टास्क 1, ये चीज़ एक बार मैं अपने सिस्टम में करवा रहा हूँ, फिर आप लोग करना। इससे पहले मैं मिड नेम निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मिड वाला है, नीचे होगा। हमने लास्ट नेम देख लिया, फर्स्ट नेम देख लिया, अगर मुझे मिड नेम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ, अजीत कुमार, अन्नपूर्णा देवी कुमार, मतलब हमें मिडल नेम निकालने हैं सब में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है और यही मैं 2-3 बार करवाऊँगा आप लोगों से, ताकि जो हमारा आज का सेशन हो तो अब जाते जाते ये ना रहे कि ये चीज़ हो नहीं पाई हमसे। तो नेक्स्ट सेशंस में फिर ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी हमें बाकी की चीज़ें करने के लिए। मिड के लिए ऑब्वियसली हम मिड फंक्शन लगाएंगे, यानी कि मिडल नेम, ठीक है। अब ये मिड फंक्शन क्या कहता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट, स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट हमारा हो जाएगा A17, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर ऑब्वियसली फर्स्ट स्पेस के बाद का होना चाहिए, यानी अजीत के बाद जो स्पेस है उसके बाद के, यानी फर्स्ट स्पेस +1। तो फर्स्ट स्पेस +1 हमें आता ही है, कैसे निकालना है। फर्स्ट स्पेस के लिए हमने फाइंड लगाया A17, +1, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग नंबर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। अब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें कैसे निकाले जाएंगे देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें ऐसे निकालने हैं कि हमें पहले तो सेकंड स्पेस निकालना है, फिर उसके बाद आपको उसमें फर्स्ट स्पेस को भी माइनस करना पड़ेगा, बीच का बचेगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा, फिर से बता देता हूँ। पहले हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड स्पेस की पोजीशन निकालेंगे इस वाले की, और उसमें -1 करेंगे। -1 करेंगे तो ये R पे आ जाएगा, और माइनस कर देंगे फर्स्ट स्पेस, तो यानी कि आपका ये स्पेस भी माइनस हो जाएगा, ये स्पेस भी माइनस हो जाएगा, कुमार बचेगा। तो देखो कैसे आता है ये। फाइन, क्या बोला मैं भूल गया, मैंने जो बोला सही बोला, बट मैंने क्या बोला, हाँ सेकंड स्पेस करेंगे पहले, ठीक है। एक्चुअली फिंगर्स को मालूम है, A2 A17, सेकंड स्पेस माइनस करेंगे, फर्स्ट स्पेस माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली। तो ये बीच का ये निचोड़ के देगा ये कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अभी हम फर्स्ट स्पेस फंक्शन में चल रहे हैं, इसी के अंदर हम दोबारा फाइंड लगा देंगे तो सेकंड स्पेस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फर्स्ट स्पेस वाला दोबारा आ गया इसके अंदर, A17 1, इसमें करना है हमें -1, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ब्रैकेट एक और आएगा, -5। देखते हैं गलत तो नहीं है, पता लग जाएगा अभी। इसमें कॉमा ब्रैकेट इतने ज़्यादा हो जाते हैं, देखते हैं वैल्यू गलत, तोड़ के देखते हैं इसको। आप जो माइनस है ना, आप +1 और ब्रैकेट क्लोज माइनस, सेकंड स्पेस +1 करना था ना, क्योंकि हमें ओके शहरावत को अलग करना पूरा का पूरा, ठीक है। हाँ अभी आ गया, एक बार देखते हैं पूरा सही आता है कि नहीं, फेस को दोबारा से समझते हैं पूरा तोड़ के, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा सा मैं इनकरेक्ट शायद मैंने बोल दिया था। इसमें हमें क्या करना था, पहले हमने निकाला टेक्स्ट के लिए सिंपल रेफरेंस दे दिया A17 का, फिर स्टार्टिंग नंबर हो गया। स्टार्टिंग नंबर क्या था, सबसे पहले हमें ये जो हमारा मिडल नेम है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, फर्स्ट वाला स्पेस +1। तो फर्स्ट स्पेस के लिए हमने फाइंड स्पेस +1 कर दिया, तो ये क्या फाइंड करके दे रहा है, K। उसके बाद ये बोल रहा है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें कैसे निकालने हैं, इसमें पहले हमने सेकंड स्पेस +1 का पोजीशन पता करा, यानी कि S को ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड स्पेस +1, फिर उसमें -1 किया, माइनस फाइंड। अब ये क्या कर रहा है कि ये शहरावत को फाइंड कर रहा है, क्योंकि हम पीछे जाएंगे नहीं, हमें कुमार पूरा चाहिए, तो पहले S की पोजीशन दे रहा है, फिर उसमें -1 किया, यानी स्पेस पे ले आया सेकंड वाल पे वापस से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत आएगा। अभी मैंने नहीं लिया था तो गलत आ रहा था, मतलब +1 अंदर नहीं किया था तो गलत आ रहा था। विद इन टेक्स्ट
ये तो हमें पता ही है, मतलब हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मिड टेक्स्ट हो गया, स्टार्टिंग नंबर हमारा फर्स्ट स्पेस प्लस वन, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हमने सेकंड स्पेस प्लस वन, यानी जो लास्ट नेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड किया, फिर उसमें से वन माइनस किया, फिर उसमें से हमने फर्स्ट स्पेस दोबारा माइनस किया। चाहे तो इसको हम वर्बली लिख देते हैं यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे आएगा हमारा टेक्स्ट, उसके बाद आएगा, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी आप करोगे तो ईजी आएगा, फर्स्ट स्पेस प्लस वन हो जाएगा, दो चीज़ें हो गई। तीसरा है हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे निकालेंगे, सेकंड स्पेस। अब ये आपको क्योंकि सेकंड स्पेस फर्स्ट स्पेस ये निकालना आते हैं, तो अगर ये चीज़ अगर आप रेफरेंस लेके करते हो इनिशियली तो आपको याद रहेगा, बाकी रटना ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड स्पेस प्लस वन, तो ये अलग ब्रैकेट में रहेगा, अब इसमें माइनस वन माइनस फर्स्ट स्पेस, आई थिंक यही है हमारा। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी है तोड़ के समझते हैं। टेक्स्ट हो गया, स्टार्टिंग नंबर क्या था, फर्स्ट स्पेस प्लस वन, फिर क्या किया है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या करा है, सेकेंड स्पेस प्लस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस वन, फिर फर्स्ट स्पेस, यहाँ पे हमने वही करा है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो छोटी सी चीज़ है, बट अंदर कई सारे इसके रिपीट फंक्शंस लगे तो वो थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है, पर है देखो इतना ही है, तीन चीज़ें ही हैं, टेक्स्ट, उसके बाद दूसरा कॉमा आ गया हमारा ये फर्स्ट स्पेस प्लस वन, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये तीन चीज़ें हैं बस। तो ये मैं चलो नीचे आते हैं फिर। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैंने भेजा हुआ तो उसमें हिंट दिया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। ये थोड़ा और ईजी है क्योंकि इसमें ब्रैकेट फाइंड करना है हमें प्लस वन नहीं करना पड़ेगा, मतलब जैसे फर्स्ट स्पेस प्लस वन हम करते हैं ना, सॉरी प्लस वन तो हमें करना पड़ेगा, स्पेस नहीं डालना पड़ेगा बार बार, स्पेस के बजाय आप एक बार लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ करोगे, एक बार राइट ब्रैकेट, मतलब जहाँ पे जो सेकंड स्पेस वाला ऑप्शन आएगा, अगर हमें 10001 निकालना है, सॉरी मैंने स्टार्टिंग से नहीं बताया, अगर मुझे यहाँ पे 10001 निकालना है मिड फंक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको उसके बदले फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, मतलब स्पेस के अंदर स्पेस वाला फंक्शन यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये छोटा हो जाता है। तो पहले हम 10001 निकालते हैं, उसके बाद इस पर वी लुकअप लगाएंगे मिड फंक्शन के साथ। तो मिड का मतलब जरूरी नहीं कि एकदम बीच में आपका सेंटेंस हो, अब यहाँ पे देखोगे 10001 हमारा एकदम बीच में नहीं है, लेकिन क्या है कि दो चीज़ों के बीच से आप निकाल सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट से कितनी चीज़ें निकाल रहे हो, राइट से कितनी चीज़ें निकाल रहे हो, उसके बाद मिड में क्या निकल के आ रहा है। तो यही तो हमने किया था, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया, फिर फर्स्ट स्पेस प्लस वन, अब फर्स्ट स्पेस ज़रूरी नहीं है हमारा आधे से कम में हो या आधे से ज़्यादा, कितने में भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड स्पेस प्लस वन, फिर उसमें से हमने वन माइनस करके पहला स्पेस माइनस कर दिया। तो ये मतलब ये कोई भी कैलकुलेटिव नहीं होती है, ये कम ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम मिड फंक्शन के थ्रू 10001 निकाल सकते हैं, लेकिन ये है कि जिस वैल्यू को निकाल रहे हो उसको दोनों साइड से आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, जैसे अभी हमने पीछे वाली शीट पे निकाला है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड फंक्शन निकालेंगे, मिड फंक्शन के थ्रू निकालेंगे 10001। तो पहले मिड फंक्शन लगाता हूँ, फिर वी लुकअप लगाएंगे। ये हिंट इसलिए दिया कि अभी आपसे भी कराऊंगा ये, तो आप लोगों को अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे तो हिंट ले सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, अगर मिड फंक्शन समझ में आ गया होगा या आ जाता है तो। मिड हो गया, टेक्स्ट कौन सा है, A2 हो गया, स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा फर्स्ट ब्रैकेट प्लस वन, फाइन लेफ्ट ब्रैकेट यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, किस में से फाइंड करना है, A2 में से करना है, 1 प्लस 1,
ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, जैसे हमने उसमें करा था फर्स्ट स्पेस प्लस वन, तो यहाँ पे स्पेस की जगह ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट प्लस वन हो जाएगा, सॉरी इसमें प्लस वन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद कुछ है नहीं। ये हो गया हमारा फाइंड, A2 में से करना है 1, क्योंकि खुद ही मतलब राइट ब्रैकेट को दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सेकंड वो प्लस वाला ऑप्शन लगाना नहीं पड़ेगा। -1 माइनस A2 अरे वाह, तो आ गया तुरंत, मुझे लग रहा था गलत हो जाएगा। अच्छा ये एकदम सही आ रहा है। अच्छा अब ये तो हमारा सही है, तो अगर मान लो मैं यही वी लुकअप में लगा देता हूँ, यानी कि ये हमारा सोर्स डेटा है। अगर आप सोर्स डेटा में देखोगे तो केवल आईडी है, और यहाँ पे हमारी आईडी नहीं है। आईडी के साथ नाम भी है, ब्रैकेट में आईडी, लेकिन हमें वी लुकअप लगाना है इसमें और इसी से लगाना है, तो इसमें तो हमें लेफ्ट राइट या मिड यूज़ करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली हम मिड यूज़ करेंगे जैसे कि हमने लगाया था अभी। तो मिड के साथ आपको ये वी लुकअप लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे लगाएंगे ये एक बार मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों से करवाऊँगा। मैंने इसके अलावा एक दो और मिलते जुलते क्वेश्चंस दिए हैं, वो मतलब पूरा का पूरा ही हम प्रैक्टिस करके तब छोड़ेंगे इसको आज साथ के साथ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ वी लुकअप। अब यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे चलना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे लगाना है मिड। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मुझे रेफरेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे बाकी के नीचे जो रोज़ है उनमें और बाकी के जो आगे कॉलम्स है उनमें भी मुझे आउटपुट चाहिए। तो याद है रेफरेंस वाला इसमें पंगा नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। मिड टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक तरह से मैं लुकअप वैल्यू इसी को लूँगा। तो इसमें क्या करना है, मेरी कॉलम फ्रीज होना चाहिए, रोज़ फ्रीज नहीं होनी चाहिए। एक तरह से लुकअप वैल्यू ही है अभी ये, चाहे हम मिड लगा रहे हैं कुछ भी लगा रहे हैं। और मिड पे भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि हम वी लुकअप पे ध्यान चला जाए हमारा पूरा। तो अब हम वापस आ गए मिड फंक्शन में, मिड उसमें आ गया टेक्स्ट। स्टार्टिंग नंबर क्या था, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस वन। फाइंड फर्स्ट ब्रैकेट A2 1 सॉरी प्लस वन। अच्छा इसके अंदर भी हमें मतलब जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है ना रेफरेंस, तो वहाँ पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट का, मतलब सेम चलेगा ये। अब इसके बाद आ रहे हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्पेस प्लस वन कर रहे थे, वहाँ पे प्लस वन इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके बाद भी उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे बस। फिर उसमें -1 फिर माइनस फर्स्ट ब्रैकेट, मुझे याद हो गया ये। फाइंड सेकेंड ब्रैकेट, ये एक तरह से स्पेस वाले से थोड़ा ईजी हो गया। A2 अगेन फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने कॉलम को फ्रीज कर दिया, रो को अनलॉक रखना है, ठीक है। विद इन टेक्स्ट 1। ये कहाँ तक पहुँचा हमारा फाइंड, ठीक है। -1 माइनस दोबारा से हमने फर्स्ट ब्रैकेट ले लिया इसके अंदर, वो माइनस कर दिया जैसे हम फर्स्ट स्पेस माइनस कर रहे थे। A2 देखते हैं कहाँ तक जाता है ये, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, देखो मिड सही जा रहा है। लुक टेक्स्ट स्टार्टिंग नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के बाद हमारा पूरा एरे आएगा, उसको फ्रीज कर दिया। अब हमें मैच लगाना है। मैच तो सिंपल है, डेजिग्नेशन वाला कॉलम को उठाया। अब यहाँ पे हमें वाइस वर्सा करना है, ये हमें करना है। यहाँ पे रो फ्रीज होनी चाहिए, कॉलम फ्रीज नहीं करना है। और एरे ले लिया इसी का ही, हेडर्स का ही। F4 0 ब्रैकेट क्लोज, वी लुकअप वाला 0 हो गया, ट्रू फॉल्स वाला, ब्रैकेट क्लोज। कुछ कह रहा है ये J9 में क्या हो गया, J9 ठीक तो है। यू हैव एंटर्ड टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स
दिस फंक्शन, कुछ कॉमा वामा का पंगा पड़ रहा है, तोड़ तोड़ के करते हैं, कोई बात नहीं। लुकअप वैल्यू हमारी टेबल है, अच्छा ये पूरा का पूरा एक लुकअप वैल्यू ही ले रहा है, यानी कि मिड के बाद गलत, मिड तो हमारा सही है, बाहर गलत हो गया है। देखते हैं क्या गलत हो गया है, पहले मिड को सही कर लेते हैं। टेक्स्ट स्टार्टिंग नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ तक तो ठीक था। आई थिंक एक ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे। अच्छा अभी ना हमारा आउटपुट सही है, लेकिन ये एन ए आ रहा है। एन ए क्यों आ रहा है बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो 10001 निकल के आ रहा है वो नंबर वैल्यू है, तो इसको हमें टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। अगर यही टेक्स्ट वैल्यू होती कोई या अल्फा न्यूमेरिक होती तो हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें ये याद रखना। तो अब मिड के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसमें +0 कर देते हैं, तो ये अपने आप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ तक हमारा मिड, ये मिड फंक्शन कहाँ तक है, यहाँ तक है, +0। अब देखते हैं, अभी भी आ रहा है। इतना बड़ा हो गया ना, मुझे खुद दिख नहीं रहा है मिड वाला कहाँ तक है। ये हम दोबारा से लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी इसी में कर दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, ये मिड को ही चेक कर लेते हैं हमारा सही आ रहा है कि नहीं, फिर भी लुकअप दोबारा लगा लेंगे। हो सकता है हमारा मिड ये फंक्शन ही गलत हो गया। छोड़ो, मिड लगा रहा हूँ, एक बार और रिकैप हो जाएगा। मिड के लिए हमने सिंपल टेक्स्ट लिया, स्टार्टिंग नंबर, बल्कि जो पहले लगाया था वो सही आ रहा था, उसी से मुझे लुकअप के अंदर लगा देना चाहिए था। ये हो गया A2 1 +1, ठीक है। ये हमारा हो गया टेक्स्ट स्टार्टिंग नंबर, कॉमा, फाइंड सेकंड ब्रैकेट आ जाएगा। इसमें यार थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो हम ब्रैकेट्स अंदर लगा रहे हैं ना, कई बार गलती हो जाती है कि हमने उसको कंसीडर कर लिया और कॉमा लगाना, ये डबल कोट लगाना भूल गए, तो गलत हो जाता है। और भी वजह हो जाती है, स्पेस वगैरह कहीं पे गलती से आ गया कुछ, उसमें दिखा रहा था टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, तो मुझे लग रहा है मैंने कहीं पे डबल कोट छोड़ दिया होगा, मे बी उस वजह से, या जो मैं दूसरा रीज़न बता रहा हूँ, 8 2 1 -1 फाइन 8 2। अच्छा ये तो हमारा हो गया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि फिर वी लुकअप के अंदर अलग से लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा इतना बड़ा फंक्शन लिखने में, तो इट्स बेटर कि, और एक काम करता हूँ इसी के अंदर फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ पहले ही। जहाँ जहाँ A2 है मैंने कॉलम को फ्रीज कर दिया, रो को होल्ड कर दिया, मतलब रो को फ्रीज छोड़ दिया, जैसे रो नंबर है। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, विलकअप लगा देता हूँ, विलकअप, ये हमारा विलकअप हो गया, टेबल एरे, सॉरी अब ये नंबर पे कन्वर्ट हो गया, +0 कर दिया मैंने, तो वी लुकअप, ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। देखो इसमें लुकअप वैल्यू पूरी की पूरी यही ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक लुकअप वैल्यू हो गई, उसके बाद टेबल एरे, कॉमा के बाद हमने यहाँ टेबल एरे ले लिया पूरा, डेटा सोर्स F4 कर दिया, पूरा फ्रीज हो गया, कॉमा मैच, मैं हेडर ले लेता हूँ जहाँ से हमें आउटपुट चाहिए,
तो इसमें हमने उल्टा कर दिया, हम इसमें हमें रो को फ्रीज कर दिया, कॉलम को अनफ्रीज कर दिया, हेडर्स को फ्रीज कर दिया लेके रेंज में सोर्स डेटा से, कॉमा 0 कॉमा 0। देखते हैं, देखो आ गया एकदम सही। अब आगे के आउटपुट क्यों गलत आ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट में गलती हुई है। हाँ दिख रहा है, ये देखो A2 मैंने लगा था, वो मुझे लग रहा है मैंने स्किप कर दिया, हट गया फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट। तो ये तो हम कर ही सकते हैं सही, अभी कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे A2 है दोबारा से मैं उस चीज़ को, कॉलम को फ्रीज करता हूँ, इसमें भी कॉलम को फ्रीज कर देते हैं। ये समझ में तो आ रहा है ना, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत हेक्टिक हो गया है। सरफराज विवेकानंद समझ में तो आ रहा है, बट नो डाउट बहुत ही बड़ा हो गया है और उसमें वो इसलिए आपसे करवाऊंगा ना अभी। सीरीज। अरे बट वो लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, आप जैसे सरफराज के सिस्टम पे करेंगे ना तो आप बताना, मतलब अब देखो, ओके ओके ठीक। देखो आउटपुट आ गया एकदम सही है। अब सोचो ये क्या बन गया है। तो ये, अच्छा आपका कनेक्ट नहीं हो रहा लैपटॉप में? एक्चुअली वो रिक्वेस्ट तो सेंड किए बट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया शायद, तो वही मैसेज आ रहा है, नोबडी एक्सेप्टेड इट। सॉरी देखा नहीं यार मैंने। अभी कॉल चलते चलते, दोबारा से करना। कोई बात नहीं, ओके करता हूँ। हो सकता है अब आई होगी, ध्यान नहीं दिया होगा बोलते बोलते, पूरा मिड फंक्शन पे फोकस चला गया था। चलो इसको तब तक मैं होल्ड कर देता हूँ। तो अभी इसमें ना, अब मिड मिड वाला बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना, मतलब बड़ा हो गया, काफ़ी ट्रिकी नहीं, एक तरह से क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव हो गया है ना। तो इसको ना एक बार मैं और समझा देता हूँ तोड़ तोड़ के, चाहे तो दोबारा लगा देता हूँ कहीं पे भी, या इस पे लगा देता हूँ, फिर आप लोग करना। इवन मैं ना ये रेफरेंस इसका शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ इसमें चैट में आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे आप लगाओगे ना तो मिड में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो मे बी क्योंकि छोटे हैं उनमें ज़रूरत ना पड़े, पर इसमें पड़ेगी शायद मिड में। ये भेज दिया है। ठीक है, तो अभी आप ही करो पहले, है ना? आप शेयर करना, ठीक है? मैं स्टॉप करूं? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है ना, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये बहुत यूज़ होता है, ये आईडी वाईडी बनाने के काम आता है, या एचआर वालों को भी काम, मतलब हर तरह के उसमें फील्ड में काम आता है। ये तो ऐसे टूल्स हैं, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो ई कॉमर्स हो। मैंने स्टॉप कर दिया, आप करना विवेकानंद जी, हैं फिर सरफराज के सिस्टम पे करेंगे। ओके। सरफराज जो उसमें लेसन थे ना यूआई पाथ वाले, वो देखते रहना, आगे के भी देख। मैं थोड़ा आगे तक आ गया हूँ लेकिन साथ में नहीं बैठ पा रहा हूँ, टाइम थोड़ा मिल नहीं रहा। बाकी जैसे थोड़ा सा रेडी ना, तो उसमें ना हम कंटेंट शेयर करके करेंगे, जैसे अभी एक तरह से एक्सेल में कर रहे हैं ना, तो उसमें भी करेंगे। मैं करवाऊँगा, बाकी आप लोगों से भी कुछ ना कुछ करवाऊँगा। अभी क्योंकि सर्टिफिकेशन है 18 तारीख से उसका, तो मैंने थोड़ा सा पहले स्टडी करना चालू कर दिया पाइथन वाला, तो इजी हो जाएगा वो समझने में।
वैसे सही है ना, जैसे चीज़ें आप लोगों से साथ में थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करवा लिया, तो अगर आप मान लो घर पे नहीं भी टाइम दे पाते, आपकी यहीं प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत। Get up to 25,000 rupees at 0%. हाँ जी, नीचे है, थैंक यू। राइट, ओके, आई एम रेडी। ठीक है। तो अभी ना इसमें फर्स्ट वाले पे जाना, हाँ इसी शीट पे ऊपर जाना। इसमें ना सबसे पहले तो ये करना है हमें, ये था ना फर्स्ट थ्री लेटर और इनिशियल वाले, वो दोनों करने हैं, लास्ट वाले कॉलम में होगा ऊपर। बाकी शीट तो मैं भेजूंगा जो अभी मैं कर रहा था। ये था ना फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ लास्ट नेम, ये, और इनिशियल लेटर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। सरफराज आप भी निकालो तब तक अपनी शीट पे, बाकी हम मिड वाला भी देखेंगे आपकी सीट पे भी और इनके सिस्टम पे भी। इसमें जहाँ नहीं समझ में आएगा ना, तो सरफराज आप हेल्प करना अगर आपको आता है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? तो एक दूसरे से हम सीखेंगे यहाँ पे जो चीज़ दिक्कत आएगी। फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ द लास्ट नेम, तो सबसे पहले मेरे को लास्ट नेम फाइंड करना होगा और उसमें से फर्स्ट थ्री लेटर्स। इसको ना तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे एक कॉलम में लास्ट नेम निकाल लिया, फिर उसका फॉर्मूला ही कॉपी करके आपने दूसरे में डाल दिया, मतलब ऐसे भी कर सकते पेस्ट हो। करते हैं। तो लास्ट नेम वाला आई थिंक मुझे इसमें भी और प्रैक्टिस करना होगा तभी मेरे से हो कोई नहीं, पाएगा, वरना मैं बहुत टाइम ले लूंगा। नहीं नहीं, को करना है। टाइम नहीं लगेगा। सरफराज आप बताओ क्या करना है अब इसमें? नहीं वो तो करना, ये साथ में करवाऊंगा ना मैं, ऐसा नहीं है मैं पूरा आपको फुल्ली डिपेंडेंट नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे खुद लगा था टाइम, लेकिन मैं करवाऊंगा ना एक दो फॉर्मूले, जैसे आपसे बता के करवाऊंगा तो आपको ईजी हो जाएगा। तो अभी जैसे ना हमें क्या करना है, फर्स्ट थ्री लेटर ऑफ लास्ट नेम निकालने हैं ना। तो राइट के लिए क्या था मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। राइट फंक्शन के लिए क्या था हमारा, टेक्स्ट, उसके बाद लेंथ माइनस, उसमें हम सेकेंड स्पेस माइनस सेकेंड स्पेस प्लस वन। तो अभी लिखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि राइट के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट हमारा A2 है। मैं जैसे सिंटेक्स नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप उसको करते जाओगे ना। A2 हो जाएगा हमारा टेक्स्ट,
कोई नहीं, उसको हम मैनुअली भी डाल देते हैं तो दिक्कत नहीं है। कॉमा कर दो, अपने आप आ जाएगा वो आगे। ओके, ऊपर देख के भी कर सकते हो, जैसे वहाँ दिख रहा है ना A2 हो गया। उसके बाद ये क्या कहता है, अब इसमें हमें डालना होगा लेंथ, LEN। अब इसमें हमें लेंथ पूरे टेक्स्ट के लेंथ में से माइनस करना है सेकंड स्पेस प्लस 1। तो पूरे टेक्स्ट का लेंथ के लिए क्या होगा, लेंथ ब्रैकेट A2 आ जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा। अब इसमें से हमें माइनस करना है, अब वो चीज़ तो आप कर ही सकते हो ना, सेकंड स्पेस प्लस 1 माइनस करना है इसमें से। नॉट श्योर हम कर सकते हैं अभी। लेफ्ट राइट, सेकंड स्पेस कैसे करते हैं, कॉमा करोगे, उसके बाद फाइंड करोगे, फाइंड फंक्शन यूज़ करोगे माइनस करके, सॉरी A2 के बाद माइनस करना है। अभी लेंथ में से हम माइनस करेंगे ना, जो पूरी की पूरी लेंथ आएगी। कोई नहीं, थोड़ी ड्राइविंग सीट दी जाएगी ना हिंट के साथ, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। बाकी मैं फुल्ली नहीं करवा रहा हूँ आपसे डिपेंडेंट कि आप करके दो पूरा, ऐसे हिंट देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा करने में ना। तो ये है मेरा लेंथ और उसका लेके और A2 लेके और ये मेरा पूरा रेफरेंस हो गया। और हम यहाँ पे कॉमा देखिए, मुझे सॉरी स्पेस नहीं देना, 3 चाहिए बस, फर्स्ट 3। यस, ये आ गया है। अब ऐसे ही जब ये हो गया है तो आई थिंक ये वाला कर सकते हो आप, लास्ट वाला L में जो कॉलम में है, इसमें क्या करना है हमें, इनिशियल लेटर्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। तो आप चाहे तो कहीं बगल में किसी कॉलम में निकाल सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है निकालने में अलग अलग। तो इसमें ये इजी है, इसमें हमें पूरा का पूरा लेटर नहीं, इसमें 1 1 डालना है बस आपको, जहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स पूछता है। तो इनिशियल लेटर्स का फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब कि ये अजीत का A और शरावत का S, ऐसा ये रिजल्ट चाहिए। ओके, तो लेफ्ट एंड राइट। M और N कॉलम में दोनों को अलग अलग निकाल के टेस्ट कर लो, फिर यहाँ पे अप्लाई कर लो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। इस इक्वल टू सबसे पहले हम राइट साइड वाला लेते हैं, तो अगर हम ये राइट ले रहे हैं एंड आफ्टर दैट राइट में जो लिया था A2 लेंथ ऑफ तो ये हो गया हमारा राइट A2 लेंथ A2, ठीक है। हाँ, ये फिर इसमें सेकंड स्पेस प्लस 1 कर देना, मतलब फाइंड के अंदर फाइंड लग जाएगा। हाँ, स्पेस फाइंड, स्पेस नहीं देना, टू यहाँ पे फिर से फाइंड, यहाँ पे करेंगे सेकंड स्पेस रेफरेंस A2, यहाँ पे 1 and then after that plus 1। ओके, सही है। इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये क्लोज हो गया। राइट टेक्स्ट ओपन है, उसको भी क्लोज कर दिया। और मुझे सिर्फ फर्स्ट लेटर चाहिए, इनिशियल लेटर। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस इक्वल टू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना हम एक चीज़ ये भी कर सकते थे, हमें केवल राइट का फर्स्ट लेटर चाहिए ना। हाँ, तो केवल राइट फंक्शन लगा के उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसकी जगह केवल 1 लिख दो तब भी आ जाएगा, मतलब ये हमें लगाना ही नहीं पड़ेगा, मतलब छोटा हो जाएगा फॉर्मूला। केवल राइट में 2 चीज़ें मांगते हैं, इसमें 2 ही चीज़ें डालनी पड़ेंगी आपको, अंदर अलग से फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे हमें केवल S चाहिए शहरावत, तो इसमें टेक्स्ट हो जाएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में 1 डाल दो। दैट्स इट। ये तो इजी हो गया ना, क्योंकि इसमें हमें पूरा
डायनेमिक तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, 1 डालेंगे। अगर मान लो नीचे भी अगर हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूला तो सबका 1 ही लेगा, वो पहले करेक्टर ही लेगा। नहीं नहीं मतलब रेफरेंस नहीं देते हैं। उल्टा हो गया पहले टेक्स्ट डालना। टेक्स्ट A2 1, तो ये लास्ट कैरेक्टर आ रहा है बेसिकली, जबकि मुझे इनिशियल लेटर चाहिए। अच्छा अब इसमें ठीक है मुझे ध्यान नहीं था। इसमें फिर हमें वही करना पड़ेगा, जैसे राइट के अंदर हमने लेफ़्ट लगाया था, याद है? तो फिर राइट आपको के वही करना अंदर पड़ेगा जो राइट फंक्शन लगेगा पूरा का पूरा राइट, उसके ऊपर फिर लेफ़्ट लगेगा। मतलब उस पूरे राइट फंक्शन को आप एक टेक्स्ट कंसिडर करके बाहर लेफ़्ट लगाओगे और फिर नंबर डालोगे उसमें 1। ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा इसका मतलब। हाँ मुझे याद आया, ठीक है। अगर ये दोनों कर लोगे ना आपकी थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर लुकअप वाला देखते हैं कौन मतलब सरफराज कर पाएंगे, तो सरफराज से करवा लेंगे, नहीं तो मैं करवा दूंगा। मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें सिंपल जैसे राइट वाला हमें निकालना था वो निकाल लो पहले। राइट नेम, राइट नेम कैसे निकालते हैं? टेक्स्ट, उसके बाद नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में हम क्या करेंगे, लेंथ, पूरा का पूरा लेंथ फाइंड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा उसका, फिर माइनस सेकेंड स्पेस +1। हाँ जो अभी आप कर रहे थे एज इट इज़, माइनस सेकेंड स्पेस +1, ठीक है। आई थिंक ये करेक्ट है। है ना? अब शहरावत अगर अब इसमें लेफ़्ट लगा दो, लेफ़्ट लगा के इसको टेक्स्ट कंसीडर करके 1 कर दो बस, कॉमा करके। वही होगा, मैं राइट में ही सोच रहा था ये करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ध्यान आया। इसको कह रहे हो आप लेफ्ट लगा दो इज इक्वल टू लेफ्ट, है ना? अब लास्ट में कॉमा टेक्स्ट करके है, टेक्स्ट ये, और नंबर कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स चाहिए? तो मुझे एक ही चाहिए, कॉमा 1। ये हो गया। ऐसे ही आपको दूसरा वो निकालना है, क्या था? राइट, राइट का तो निकल गया, मुझे लेफ्ट का निकालना है। अब लेफ़्ट का निकालना है, तो और दोनों को फिर अंदर कंबाइन कर देना है स्पेस के साथ। वो हो जाएगा। लेफ्ट के लिए तो मेरे को कोई फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट के लिए तो आई गेस इक्वल टू लेफ्ट, लेफ़्ट इजीली हो जाएगा। और टेक्स्ट है हमारा, कैरेक्टर चाहिए बस, तो ए आ गया। इसमें इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि राइट में क्या होता है, राइट में वो राइट साइड से लेता है लेटर्स, इसलिए उसमें हम सेकेंड स्पेस -1 या +1 करते हैं। और लेफ़्ट में वो लेफ़्ट से उठाता है, तो यहाँ पे इसलिए हमें लेफ़्ट लगाना पड़ा राइट के बाद, क्योंकि हमें कुछ ही लेटर्स चाहिए था। अगर पूरा पूरा नाम चाहिए होता तब नहीं करना पड़ता। अब दोनों को, एक फंक्शन को कॉपी करके दूसरे फंक्शन के साथ कंबाइन कर लो इसको। हाँ लेफ़्ट वाले को पूरा कॉपी कर लो। मतलब इसको ना बाद में आप वैसे प्रैक्टिस करना पूरा का, नहीं फॉर्मूला नहीं, ऊपर से हाँ ये F2 करके, हाँ यहाँ से कॉपी कर लो जो फॉर्मूला बाहर आ रहा है ना, फंक्शन बाहर जो, यहाँ से पूरा कॉपी कर लो। इक्वल टू मत करो, बस इज इक्वल टू छोड़ के बाकी पूरा कॉपी कर लो। शिफ्ट दबा के राइट एरो करना, शिफ्ट दबा के राइट एरो। हाँ अब कॉपी कर लो, Ctrl+C, एस्केप बटन दबा देना इसके बाद। अब इसमें जाओ, यहाँ पे F2 करना, F2। अब यहाँ पे आप क्या करो, एंड करो इसके बाद, एंड सिंबल या फिर वो 7 के ऊपर वाला होगा ना, एंड शिफ्ट दबा के करो प्रेस 7 के ऊपर, नहीं एंड सिंबल वाला, सॉरी। हाँ एंड और कॉन्केटिनेट दो बताए थे ना मैंने, जो कंबाइन करने के लिए होता है। एंड फिर डबल कोट्स कर दो स्पेस के साथ, मतलब डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स, स्पेस डबल कोट्स, बीच में स्पेस कर दो। हाँ ठीक है। फिर दोबारा से एंड, और वो वाला फंक्शन पेस्ट कर दो जो कॉपी किया हुआ, दोबारा से एंड, बस Ctrl+V कर दो। अब एंटर कर दो, आ गया ना AS। तो बीच में आप डॉट भी कर सकते थे, मतलब जो स्पेस, वहाँ स्पेस की जगह यहाँ पे। तो ये हो गया है।
थोड़ा सा लगा नहीं, ट्रिकी और इजी दोनों है दोनों चीज़ कह सकते हैं ऐसे। हाँ मतलब पहले पहले जब नहीं आ रहा था तब लग रहा था डिफिकल्ट, अब जब हो गया तो फिर लग रहा है अरे सिंपल ही था। तो इसीलिए तो करवा रहा हूँ। अब क्या होगा ना, मान लो नहीं मिल पाता टाइम अगर आपको पूरे वीक में, तो एटलीस्ट नेक्स्ट सेशन में ये नहीं रहेगा कि मुझे थोड़ी सी भी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे याद नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस तरह से चलते हैं थोड़ा सा, चाहे थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर हों, थोड़ी क्या हम फिर भी सही चल रहे हैं, मतलब स्पीड सही है हमारी। अब एक ना मिड वाला भी करना। ठीक है, मिड वाला है क्या कोई? हाँ इसमें ही है, इसी में नीचे है। अच्छा हाँ है। इसमें हमें करना है फाइंड फर्स्ट नेम, तो मिड नेम वाला एक लिखा ना राइट में, मिड नेम यहाँ पे। तो इसमें हमें कुमार, देवी, कुमार, यही सब चाहिए, सिंह। ये तो अभी किया था आपने आई गेस। या तो एक काम इसमें करो, से अगर ये आप नहीं करना चाहते हो, प्रैक्टिस कर लेना, आप ये कर लो, टास्क 1 में या 2 में जाना, थोड़ा और इजी है और समझ में भी आएगा। इसके बाद वाले में, इसके बाद भी है। अच्छा ये पूरी की पूरी ना, मैं इस बार रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, ये पूरा का पूरा सॉल्व करके मुझे भेजना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ओके है ना, ये रेफरेंस लेके कैसे भी, अगर ये पूरा कर लोगे ना, आपका ये मिड लेफ्ट राइट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो भी भूल भी जाते हो, ये शीट्स मतलब मैं भेजूंगा जो अपने वाली, ये शीट्स जो अभी दिख रही हैं टास्क 2 3 ये सब मैं ब्लैंक करके छोड़ूंगा, भेजूंगा, तो ब्लैंक ही है मतलब वो तो, टास्क 1 2 3 4 ये सब ब्लैंक है, तो इनमें देख लेना आप। अब इसमें क्या करना है आपको, 3 वाले में था ना, हाँ सॉरी 3 वाले में। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, पार्शियल टेक्स्ट लुकअप लेफ्ट एंड सर्च, सर्च की जगह फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है 3 रो नंबर 3 आईडी, इसमें आईडी में है, अगर आप देखोगे जो सोर्स डेटा है हमारा राइट साइड में है, डी कॉलम से स्टार्ट है ना, मतलब यहाँ से हमें सोर्स डेटा लेना है, और वी लुकअप लगेगा हमारा ये कॉलम बी में, और लुकअप वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, अगर आप देखोगे बैलन। तो इसके, हाँ इसके लिए तो ये होगा यस। हाँ ये पूरा होगा, लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे है बैलन। अब बैलन है तो लेफ्ट फंक्शन लगा के आप बैलन लगा सकते हो, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो तोड़ तोड़ के, चाहे तो आप पहले लेफ्ट फंक्शन लगा के जो फर्स्ट वाली कॉलम में नाम है बैलन वो निकाल लो, उसके बाद उसको आप वी लुकअप में लुकअप वैल्यू कंसीडर करके राइट वाले सोर्स डेटा को लेके फॉर्मूला पेस्ट कर दो, हो जाएगा। लेफ्ट वाला तो इजी है, मिड वाले में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है और राइट वाले में हो सकती है। लेफ्ट फंक्शन तो लगा ही सकते हो, मतलब लेफ्ट निकाल लो बैलन, फिर इसको वी लुकअप में लुकअप वैल्यू कंसीडर करके आप वी लुकअप लगा लो राइट वाले सोर्स से। नीचे वाला फिर करते हैं सरफराज से कराते हैं। हैं क्या हुआ, करो यार 1 मिनट, क्या हुआ? ओह लेफ़्ट का बताओ फिर से, कोई नहीं। ये आपने एक्चुअली लेन टाइप करते, लेफ़्ट वाला फंक्शन यूज़ करना था। अच्छा हाँ यस 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 यस। इसको तोड़ तोड़ के करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। इसमें दो ही चीज़ें हैं, टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेफ्ट हो गया हमारा ये, दिस वुड बी यूज्ड एज द रेफरेंस फॉर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम जो स्पेस लेते हैं ना, -1 करते हैं, तो स्पेस की जगह यहाँ पे वो हाइफन है, तो अब फाइन कॉमा करो, फाइन फाइन व हाइफन को फाइंड करना आप डबल कोट्स के अंदर। विदिन टेक्स्ट देख लो हमारा कौन सा है, 4 है, स्टार्टिंग नंबर 1 हो जाएगा। इसमें मुझे राइट का कोई पंगा नहीं है, तो मुझे ऐसे ही करना है नॉर्मल, और इसको क्लोज कर देना है। तो लेफ्ट का तो A4 ये फाइंड हो गया, हो गया, ये एक और क्लोज हो गया शायद, ब्रैकेट लगेगा हाँ। तो मुझे लेफ्ट का ये मिल गया,
अच्छा, इसमें -1 भी करना पड़ेगा, सॉरी, जो लास्ट वाला ब्रैकेट है ना उससे पहले एक -1 करना पड़ेगा। यस। तो क्या करेगा वो, हाइफन से पहले वाले तक के वो लेटर को काउंट करके देगा। बस आ गया ना। अब आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर आप वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू जगह पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख के करो, मतलब जो आपको इजी लगे। हम दूसरा ही फॉर्मूला बना लेते हैं एक दूसरा ही दूसरे करेगा, रो इससे क्या पे। होगा आपको फॉर्मूला राइट करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो अब वी लुकअप लगाओ यहाँ पे, जहाँ पे प्राइस निकालना है। नहीं नहीं, यहाँ पे लेफ्ट में बी कॉलम में। बी यहाँ पे। हाँ, अब हमें यहाँ पे निकालना है प्राइस। तो प्राइस कैसे निकालेंगे, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू की जगह हम यही लेफ्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, बाकी आपकी पूरा आवाज़ करेंगे ब्रेक वी हो रही है। लुकअप। अच्छा, अभी आ रही है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, अभी आ रही है। यहाँ पे प्राइस निकालेंगे। प्राइस हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पे लुकअप वैल्यू डालनी होगी, लुकअप वैल्यू के जगह आप डालोगे लेफ्ट फंक्शन। तो क्या करेगा, बैलेंस को फाइंड करेगा, यानी कि लुकअप वैल्यू निकाल रहा है वो आईडी वाले में से, फिर उस सोर्स डेटा को लेके आप निकाल दोगे। करो, जैसे अभी लेफ़्ट निकाला था वैसे आप इसमें लुकअप वैल्यू डाल दो लेफ़्ट लगा के। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं सॉरी। आ रहा, मे बी मेरा नेटवर्क का इशू हो। वो ऐसे रोबोट टाइप की आवाज आ रही थी आपकी, और मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। कट रही होगी। अभी आ रही है ना? हाँ, थोड़ी बहुत कट रही है। हाँ, मैं थोड़ा लेंथ में बोलिए, कुछ लंबा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, लाइक मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ। अभी इसमें हमें क्या करना है, वी लुकअप में आप जो लुकअप वैल्यू होगी, लुकअप वैल्यू की जगह आप लेफ्ट फंक्शन यूज़ करोगे, है ना, वो हो जाएगी आपकी लुकअप वैल्यू, है ना, समझ में है ना? हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आपका फिर एरे, फिर कॉलम नंबर, फिर ट्रू फॉल्स के लिए 0 आ जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। तो यहाँ पे तो हमने वी लुकअप वैल्यू, या तो हमने इसको रेफरेंस दे देना है या फिर हम खुद से बना लेते हैं हाँ, एक नया। नया नया लगा लो लेफ्ट। लेफ्ट और टेक्स्ट है हमारा लेफ्ट में, कैरेक्टर्स टेक्स्ट में है हमारा A4, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम फाइंड करेंगे डैश of the text A4 1। इसको क्लोज। अब मुझे एक माइनस वन करना होगा बिकॉज वन एक्स्ट्रा। हाँ, सही जा रहा मेरे है। लुकअप वैल्यू आ गए। ये मेरी लुकअप वैल्यू आ गई। नाउ कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे इज डी कॉलम वाला ले लो पूरा। हाँ, डी से लेके हाँ एरो को फ्रीज कर देना, F4 कर दो, पूरा हो जाएगा एक बार में। वो मेरे में नहीं होगा। मुझे इंडिविजुअली करना पड़ेगा। मैनुअली सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, चलो आज मैं ना एक लिंक भेज दूंगा फंक्शन की एक्टिवेट करने का, वो हो जाएगा आपका, देख के कर लेना। ओके जी। Right, so this is my column index, column index number 2 आ जाएगा ना, प्राइस हमारा सेकंड कॉलम है ना। ओके यस। यहाँ पे मैच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही कॉलम में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, और नीचे वो हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो नीचे फ्रीज करो या अनफ्रीज करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फ्रीज करेंगे तो प्रॉब्लम है। इसमें फ्रीज का तो हम करते नहीं हैं वैसे भी, मैच में भी। बस कॉमा करके 0 कर दो। दो के बाद भी कॉमा कर दिया क्या? अच्छा 0, ठीक है ठीक है। Let's see. Oh yes. Wow. है ना ये। अब इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी बीच वाले में, मिड वाले में, और ये आप करना। मिड वाले का मैं बता देता हूँ क्या पंगा पड़ेगा। मिड वाले में नंबर है ना, अल्फ़ाबेट नहीं, 2 3 4 3 4 5 7 6 5। एक तो मिड फंक्शन बड़ा हो जाएगा वी लुकअप के अंदर, दूसरा ये है +0 करना पड़ेगा आपको उसमें।
तो +0 करने से क्या होगा, वो क्योंकि +0 नहीं करोगे तो NA आ जाएगा, मतलब VLOOKUP लगाने के बाद भी वैल्यू आएगी नहीं, जैसे मेरे वाले में आ रहा था। तो मिड का जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे +0 करना पड़ेगा आपको। तो ये टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और नंबर के बिहाफ पे ये 2 3 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे $5 $10 $25 ये देगा। तो फिर बाकी सरफराज ओपन किया हुआ ना शीट? हाँ यस। ठीक है, फिर आप स्टॉप करो, सरफराज के पे करते हैं बाकी के 2 3, फिर जो नहीं होता वो मैं करवाता हूँ। ओके। चलो गुड यार, गुड कैच। आप मतलब काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे हो तेज़ी से। नहीं एक्चुअली क्रेडिट वाज टू यू, वरना वो होना नहीं था वो मेरे से। नहीं हो जाएगा, अब तो इजी इजी लग रहा होगा। बल्कि मिड वाले ना ये थोड़ा सा जैसे टाइम दे के करना ना घर पे, ये पूरी शीट्स करना, जो 2 3 शीट्स है ना टास्क वाली, चाहे मुझे मत भेजना, आप अपनी तसल्ली के लिए कर लेना। आपका पूरा लेफ्ट राइट मिड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर कभी भी मान लो आप कहीं पे कुछ करना होता है ना, आप एक बार रेफरेंस ले लोगे, आपको कई बार वीडियो देख के भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर अपनी शीट का रेफरेंस लेके देख लोगे एक बार, तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ऐसा होता है एक्चुअली, कई बार वीडियो देख के हम जल्दी इतना नहीं कर पाते, जितने जल्दी हमने जो सीखा हुआ है उस शीट से रेफरेंस देख के हम सीख लेते हैं कोई भी चीज़। हाँ, खुद से करते हैं तो ज़्यादा समझ आता है। हाँ, वो ऐसा होता है ना, आपने जैसे कोई शीट खुद से प्रिपेयर करी, आपने अपने हिसाब से उसमें लिखा होता है, जैसे मैंने अभी लिखा फर्स्ट स्पेस प्लस अभी टेक्स्ट में लिख के भेजा था, या इस तरह से आपने कुछ, तो आपको अपने हिसाब से पता रहता है क्या फाइंडिंग्स है, किस तरह से आपको जल्दी समझ में आ रहा है। बाकी वीडियो तो है ही सीखने के लिए, बट अपना सीखा हुआ तरीका दोबारा से रिपीट करने में जल्दी ईजी हो जाता है। हाँ सरफराज, आप कर रहे हो ना प्रेजेंट? ठीक है, दिख रहा है। ओके, ये मिड वाला तो रहने देना, आप इसमें जाओ, टास्क 1 में जाओ। अच्छा, ये कर भी लिया क्या बात है। वाह, VLOOKUP भी लगा दिया सरफराज ने। अभी ना इसमें एरर आ रहा है, ये एरर एक साथ कैसे हटेगा बता देता हूँ। एक बार ना सरफराज लगा के वैसे भी दिखा देना है ना, तो एक बार विवेकानंद को भी, हाँ ये सारे हटा दिए, ठीक है। एक बार डिलीट करो, ये फिर से लगाना। अच्छा, बाकी भी कर दिया गया 2 3 4। अभी इसमें दिखाना कैसे लगा है, या ये तो रहने दो, ये तो मैंने किया है, ठीक है ठीक है, सॉरी। टास्क 2 पे जाना, खींचते नहीं है लंबा, ये तो कर लिया था, चलो बढ़िया, मैं ये करवाने जा रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे लगाना है VLOOKUP। यहाँ पे जो अजीत शहरावत आ रहा है, अन्नपूर्णा आ रहा है, यहाँ पे लगाना है VLOOKUP। लेफ्ट साइड में हमारा सोर्स डेटा है, और राइट साइड में हमारा वो क्या बोलते हैं, जहाँ पे लगा रहे हैं हम। तो देखना यहाँ पे, ठीक है विवेकानंद, बहुत वैसे ही है सेम जो कर रहे थे, एक तरह से रिकैप हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, पहले VLOOKUP लिया, VLOOKUP में विड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पे 10001 चाहिए वो मिड लगा के ही निकलेगा, क्योंकि दोनों साइड ब्रैकेट है उसके। I told you, you're right. ये साले एडवर्टाइजमेंट इतना दे देते हैं। VLOOKUP हो गया, मिड फंक्शन हो गया। मिड फंक्शन एक तरह से देखा जाए तो बड़ा नहीं है, पर वो लिखने में बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। ये हो गया हमारा VLOOKUP मिड। ज़्यादा नहीं कराऊंगा, एक ये और एक उस वाले में से कराऊंगा मिड वाला, क्योंकि फिर अच्छा सरफराज ने क्या करा, पहले ही सारा का सारा फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट लगा के किया है, सही है, इससे आगे गलती नहीं होगी।
अगर आप देखोगे सब जगह सरफराज ने जो लुकअप वैल्यू में रेफरेंस लिया है H16 उसको फ्रीज किया हुआ है कॉलम को, ठीक है, क्योंकि हमें रो नंबर चाहिए होगी नीचे, दूसरी कॉलम सेम होनी चाहिए आगे जाएगी तो। आई थिंक -1 मिस कर दिया। शायद इसमें ऐसे भी आ जाएगा, देखते हैं। ओके ग्रेट गोइंग, फॉर्मूला ठीक है अभी तक। एक जगह लग रहा है मुझे, वो लगाते हैं, अगर आउटपुट आ गया तो सही, नहीं तो फिर उसको चेंज कर लेंगे। अच्छा ये तो बताया था ना NA क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10001 न्यूमेरिक वैल्यू है, तो मिड का फंक्शन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद लास्ट ब्रैकेट के बाद +0 कर दो। और एक मेरे ख्याल से ब्रैकेट भी मिसिंग है क्या, नहीं ब्रैकेट ठीक है। अजीत शरावत आ गया, ग्रेट, ये हो गया। टास्क 3 में जाना सरफराज, आ जाएगा जब ये आ गया तो होगा, क्योंकि मैच फंक्शन लगा है ना तो वो गलत नहीं आने देता, सही आता है उससे आउटपुट। 3 पे जाना। अब इसमें आप ना ये वाला करो, मिड वाला करो, पार्शियल टेक्स्ट, ये मिड वाला। अच्छा ये मिड वाला, हाँ ठीक है, ये जिसमें ये 9th रो नंबर 9, हाँ इसमें हमें क्या करना है, आईडी है हमारी यहाँ पे बेलन 234, तो इसमें हमें मिड फंक्शन लगाना है वी लुकअप के अंदर। मिड फंक्शन के थ्रू, वी लुकअप के थ्रू हमें ये प्राइस निकालना है। नेक्स्ट सेशन ना हम लोग कुछ डेट का और कुछ कैलकुलेशंस के करेंगे, परसेंटेज, मैट्रिक्स, KPI, पैरामीटर्स वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, वो चीज़ें सारी। आज थोड़ा सेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज मैंने ज़्यादा कंटेंट नहीं रखा था, मैंने सोचा इसी में हेडेक हो जाएगा ज़्यादा करवाऊँगा तो। टॉपिक ही ऐसा है। तो यहाँ पे सरफराज ने अगेन मिड फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। सरफराज यहाँ पे भी ध्यान रखना, वो नंबर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा, क्योंकि ये 234 नंबर में है। अगर डायरेक्ट ऐसे करके सही लिखोगे तब भी वो NA आ जाएगा, जैसे लास्ट वाली शीट पे आ रहा था। अभी क्या हो गया देखना, F2 करके मिड। अच्छा अभी मिड में क्या है, अपने मिड के अंदर लेफ्ट फंक्शन ले लिया ना, गलत हो गया, फाइंड की जगह लेफ्ट हो गया। और भी कुछ हुआ है गड़बड़। F2 करना, तोड़ के देखते हैं इसको। पहले मिड पे क्लिक करो। अब टेक्स्ट में देखो, टेक्स्ट में A11 हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर हो गया हमारा फाइंड फर्स्ट, ये -1, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारा हो जाएगा फाइंड सेकेंड -+1 कर देना इसमें।
-1 की जगह +1 कर देना। देखना अब आ रहा है? एक मिनट, हमने क्या करा था, सेकंड स्पेस +1 -1 माइनस फर्स्ट स्पेस, तो यहाँ पे हमने सेकंड हाइफन +1, सही तो है। फाइंड पे दोबारा क्लिक करना, इसके बाद वाले, हाँ कॉमा के बाद फाइंड पे जाना। ये हो गया नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स में हम लोग क्या करें, सेकंड स्पेस +1, सेकंड स्पेस +1 का मतलब हो गया, सॉरी -1 ही था, सही कह रहे, हाँ सही कर रहे थे, -1 होगा ना इसमें, मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि हमें हाइफन के पहले तक की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। अभी इसमें ना एक चीज़ और है, सॉरी, इसको +1 करना, जो हाँ ये लास्ट वाले को +1 करो, और ब्रैकेट के बाहर जाओ, इसके बाद वाले 1 के बाद वाला जो ब्रैकेट है अभी, जो लास्ट वाला 1 है, यहाँ पे -1 ब्रैकेट के बाद -1 माइनस फर्स्ट हाइफन, मतलब कैसे निकलेंगे, माइनस फर्स्ट हाइफन, फाइन लगा दो दोबारा माइनस करके, माइनस फाइन, इसके अंदर फर्स्ट हाइफन वाला कर दो। वो -1 करना था, एक बार -1 करना फाइंड से पहले, -1 माइनस फाइंड, ऐसे हो जाएगा 1, हाँ बस अब करो एंटर, अब सही आ गया। अब इसी को कॉपी करके VLOOKUP में ले लो, फार्मूला कॉपी कर लो पूरा। ईजी है, बट ये है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है फार्मूला, अगर नहीं देखोगे ना जैसे नेक्स्ट वीक तक एक बार भी, तो भूल जाओगे, ऊपर से निकलेगा, क्योंकि अभी तो करने के बाद भी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, +0 कर दिया, क्योंकि ये नंबर है और ये नंबर को कंसिडर करेगा नहीं, डायरेक्ट टेक्स्ट बनाना पड़ेगा उसे। फ्रीज कर देना वैल्यू को, क्योंकि नीचे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी अपने आप। ये एरे फंक्शन जो एरे लिया है D10 to E13, कॉमा को हटाना एक बार, कॉमा 0 करना, ठीक है। देखो ऐसे भी ले लेगा, तुक्के से ले लेगा, बट देखो नीचे पेस्ट करो, आ गया, किस इसलिए आ गया क्योंकि टेबल ही ऊपर से कंसिडर कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसमें ना हमें एरे को फ्रीज करना है हमेशा। अभी देखो D2 12 रेंज चेंज हो गया ना, आउटपुट सही आ रहा है, लेकिन क्योंकि जहाँ से वो रेंज ले रहा है उसके बीच में से हमारा आउटपुट ले रहा है उसके लिए, ठीक है। तो अब ये 2 चीज़ें हैं, मतलब 2 चीज़ें क्या, पूरी कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। हम नेक्स्ट सेशन में कैलकुलेशंस देखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपका, ऑल्दो आपको वो चीज़ें पता होंगी, बट थोड़ा सा हम उसको हायर लेवल पे देखेंगे, और कुछ डेट के फंक्शंस। उसके बाद हम थोड़े से पावरफुल टेक्निक्स पे चलेंगे, ये ग्राफ के डायनेमिक चार्ट वगैरह कैसे ओपन होते हैं, वो सब, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी अब आपकी हायर लेवल पे जाएंगी। तो सारा तो आपने कर ही दिया सरफराज, कुछ मेरी ओर से शेयर करना है मैं कर देता हूँ। स्क्रीन स्टॉप करना आप। तो ये है, ठीक है, टास्क 1, ये पूरा कर लेना। अब सरफराज ने तो कर लिया, आप भी कर लेना, विवेकानंद है ना, पूरा कर लेना ये। बाकी मैं हिंट तो है ही, तो मैं ये हटा देता हूँ। इसमें एक चीज़ है, जैसे एरर अगर आता है ना, जैसे एरर्स, तो उस पर राइट क्लिक करके ऑप्शंस में ना, इसमें अभी एरर नहीं आ रहा, मैंने हटा दिया है।
जैसे कभी हम फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाते हैं ना, तो कई बार एरर शो करने लग जाता है आउटपुट आने के बाद भी, तो वो हटाने के लिए राइट क्लिक करोगे तो अपने आप उसमें ऑप्शन आ जाएगा, हटा सकते हो। वन गो में हट जाएगा सारा का सारा, 1 बाय 1 नहीं हटाना पड़ेगा। तो ये कर लेना, टास्क 2 हो गया। एक बार कोशिश करना पूरा का पूरा करने की, वैसे तो ईजी हो जाएगा आपके, अगर ये करके करोगे ना पूरा, जैसे टास्क 2 का पूरा ये स्टार्टिंग से करके तब करोगे ये तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिक से फिर से है, फाइंड फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, लेंथ, ये तो ईजी हो जाएगा। बाकी मैं कुछ और भी मेरे पास डेटा है, मैं ट्रिकी बना के भेजने वाला हूँ। ये VLOOKUP देख लेना लगा के आप, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दूसरा हमारा है टास्क 3, एक बार पूरा कर लेना। कोशिश करना कि अंदर ही फंक्शन लगाओ VLOOKUP के, अलग से ना लगाना पड़े। वो तो हम टू मेक इट ईजी एक बार यहाँ लगा के फिर अंदर लगा रहे थे VLOOKUP के कॉपी करके, बट अब डायरेक्ट करना। टास्क 4 ये ग्रेडिंग वाला कर लेना एक बार। ये याद है हमने VLOOKUP नेस्टेड बताया था, इफ़ 2-3 तरीके से लगता है। एक होता है कि ग्रेडिंग वाले में क्या होता है, एक कंडीशन देके फिर दूसरी आप इफ़ कंडीशन चालू कर दोगे, और एक इफ़ होता है उसके अंदर, इफ़ के अंदर बस इफ़ लगता जाता है। तो यहाँ पे ये ग्रेडिंग वाला इफ़ लगेगा, फिर आप पहली कंडीशन का आउटपुट दोगे, फिर जहाँ पे फेल होगा फेल की जगह आप दूसरा इफ़ चालू कर दोगे। वही है जो हमने लास्ट टाइम ABCD के लिए किया था। यहाँ पे आपको ये देना है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर। तो कंडीशन ये है, तो स्टार्टिंग यहाँ से करना। जो कंडीशन इफ़ स्टार्ट करोगे, हिंट दे रहा हूँ, नीचे वाले से स्टार्ट करना। 1 to 9 है तो पूर, उसके बाद इफ़ दोबारा स्टार्ट होगा, 30 to 49 है गुड, उसके बाद इफ़ दोबारा स्टार्ट होगा, 50 to 69 है वेरी गुड, एल्स एक्सीलेंट। लास्ट वाले का लिखना नहीं पड़ेगा तो सही आएगा। ऊपर से नीचे करोगे, अगर कंडीशन में सबसे पहले बड़े नंबर से चालू करोगे तो गलत आएगा आउटपुट, जैसे हमारे लास्ट टाइम प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये हो गया है। तो गाइस आज थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट करते हैं, क्योंकि है ना, आई थिंक प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस चीज़ की। कर लेना, चाहे तो अभी कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो। और थोड़ा सा मुझे भी कुछ काम था, ज़्यादा कंटेंट इसलिए भी नहीं रखा इसमें कि फिर ऊपर से जाएगा ये जितना किया है अभी। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है ना, मिड लेफ़्ट राइट का, आपको इसको बार बार करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए पहले, नहीं तो अगर कुछ और करोगे तो भूल जाओगे। बाकी मेरे को अभी कुछ वैसे अलग से कोई खास काम नहीं है, घर पे ही था। थोड़ा कुछ है उसकी तैयारी वैयारी करनी है और कुछ नहीं। तो आपको ये मैं शीट भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।